हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 8 थे सप्लीमेंट्री रीडर की बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर फर्स्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प रीड करेंगे। और ये जो स्टोरी है रुडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया कि कैमल ने अपना जो हम्प जिसको हम कुब्बड़ बोलते हैं वो कैसे प्राप्त किया। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, संसार अभी अभी शुरू हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जो पशु हैं वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, वहाँ पे कालसी एनिमल था, पशु था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोलता था। बट हम यानी ओनली हम वर्ड का यूज करता था, जिसका मतलब था कि किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि क्लेवर जिन है वो भी सोच रहा था कि क्या किया जाए। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआत में जब ये दुनिया नई नई थी और जो एनिमल्स हैं वो अभी काम कर रहे थे इंसानों के लिए, तो वहाँ पे एक कैमल था जो होलिंग डेजर्ट यानी सुनसान रेगिस्तान में रहता था, उसके बीच में रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वह खाता था यानी स्टिक्स छड़ियाँ खाता था, कांटे झाड़ियाँ वगैरह खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उसे कुछ बोलता था, ही सेड हम, तो वह कुछ नहीं कहता था, सिर्फ हम बोलता था। जस्ट हम, केवल हम, एंड नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Presently, the host came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." यानी जल्दी ही वहाँ पे हॉर्स आया उसके पास मंडे मॉर्निंग को, अपनी सैडल में यानी एक पीठ पे एक सीट थी उसके, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पे यानी एक सीट लिए हुए। एंड सैड, और कहा, कैमल, अरे ओ कैमल, बाहर आओ, एंड ट्रोट, और राइड करो हमारी तरह, जैसे कि हम सब कर रहे हैं। हम, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, उसने कैमल ने सिर्फ हम वर्ड का यूज किया, ओनली हम कहा, और हॉर्स से वहाँ से चला गया और जाकर आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर डॉग उसके पास आया, विद स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी लिए हुए। एंड सैड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, अरे ओ कैमल, आओ और फैच, ले जाओ, एंड कैरी यानी लेकर जाना, स्टिक्स वगैरह हमारी तरह, जैसे कि हम बाकी एनिमल्स जो काम कर रहे हैं वैसे आप भी आओ और ये वजन वगैरह उठाकर ले जाओ। सेड द कैमल, हम, सेड द कैमल, फिर उसने कैमल ने केवल हम वर्ड ही यूज किया, केवल हम भी कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग आदमी के पास गया और उसे बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर सुन, जल्द ही ऑक्स उसके पास आया, और योक, योक होता है एक वुडन थिंग होती है जो दो एनिमल्स के नेक पे यूज की जाती है उनको एक साथ काम में लेने के लिए। तो कहता है कि उनकी गर्दन पे एक योक लगी हुई थी, और कहा, कैमल, ओ कैमल, आओ और हमारी तरह, बाकी के जो हम एनिमल्स हैं हमारी तरह आप भी फ्लो करो यानी हल चलाओ। हम, सेड द कैमल, कैमल ने दोबारा से हम कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब ऑक्स वहाँ से चला गया और जाकर आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, ट्री ओ ट्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। उस दिन के आखिर में उस आदमी ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को एक साथ बुलाया और कहा, तुम तीनों, आप तीनों को कहते हुए कहता, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। लेकिन वो हम थिंग यानी जो हम कहती है, वो चीज़ जो डेजर्ट के अंदर रहती है, कैन नॉट वर्क, जो काम नहीं करेगी। यदि उसे काम करना होता, कहता या उसे काम करना होता तो है अब तक यहाँ होता। सो आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसे अकेला छोड़ने, यानी मैं उसे अकेला ही छोड़ने वाला हूँ, और आपको डबल काम करना होगा उस काम की पूर्ति के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात ने उन तीनों को बहुत नाराज कर दिया।
एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और तीनों ने ही उन्होंने एक पंचायत रखी उस रेगिस्तान के किनारे पर। एंड द केमल केम चीविंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और जो केमल है वो कड यानी जुगाली करता हुआ कुछ चबाता हुआ वहाँ आया और हंसने लगा। देन ही सैड, फिर उसने हम कहा, एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा से वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। फिर कहता है वहाँ पे जल्दी देयर केम along the jinn, यानी उनके साथ ही वहाँ पे जिन आया। जिन एक स्ट्रेंज पावर होती है, स्ट्रेंज पावर वाली स्पिरिट कह सकते हैं हम, जिन जो कि कई इच्छा वगैरह पूरी करता है, या फिर जैसे कि कोई शक्तिशाली स्पिरिट होती है। तो कहते हैं वो वहाँ पे आया, और जो इंचार्ज था उस पूरे रेगिस्तान का, रोलिंग यानी लिपटे हुए, एक क्लाउड ऑफ डस्ट यानी मिट्टी के डस्ट के बादलों में लिपटे हुए, जैसे कि क्लाउड्स होते ना वैसे ही डस्ट के उसमें लिपटे हुए वहाँ आया जिन। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द होस्ट, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स यानी सभी रेगिस्तान के उस जिन ने होस्ट से कहा, क्या यह सही है कोई भी काम नहीं करना और बेकार बैठे रहना, खाली रहना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, यानी होस्ट ने कहा जिन से। सर्टेनली नॉट कहता बिल्कुल भी नहीं। जिन ने कहा वेल सेड द होस्ट, होस्ट ने कहा तो ठीक है। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। तो कहता फिर यहाँ पे आपके रेगिस्तान के बीच में एक लंबी नेक, लंबी टांगों वाला एक कोई चीज़ रहती है, एंड और उसने कहता कि मंडे मॉर्निंग से एक भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, और वह हमारी तरह राइड नहीं करेगा। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट इज माई कैमल, यानी जो जिन है उसने एक व्यू यानी विस्लिंग जैसी साउंड निकालते हुए कहा, दैट इज माई कैमल। कहता हाँ वही वो कैमल है, जो आप जिसकी बात कर रहे हो कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही से हम्प एंड ही वुड नॉट प्लो सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा वह केवल हम्प वर्ड का यूज करता है, केवल हम्प ही बोलता है, और वह प्लो नहीं करेगा यानी हल नहीं जोतेगा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई हेम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कहता मैं उसे हेम्प हिम यानी मैं उसे सेट कर दूंगा, उसे ठीक कर दूंगा यदि तुम 1 मिनट मुझे दोगे तो। द जिन रिमोनस्ट्रेटेड विद द केमल हु सेड हम्प, जिन ने उसके खिलाफ जाते हुए केमल से कहा जिसने हम्प कहा। द केमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रीव अ लंप, कैमल की जो सुंदर पीठ थी यानी जो कैमल की बैक थी उस पर अचानक से एक लंप यानी एक डेला टाइप में उगाया। विच वॉज द कैमल हम्प, और जो कैमल का हम्प कहलाया यानी कुबड़ कहलाया। द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, और जिन ने कैमल को यकीन दिलाया कि उसका जो हम्प है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, उसके लिए रुकावट नहीं बनेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। जिन ने अपने आप को लपेटा, डस्ट क्लॉक यानी क्लॉक होता है एक लंबा चौगान पहनने का जो ऊपर से नीचे तक कवर होता है, वो उसका डस्ट का था जिसमें वो लिपटा, और एंड टुक ए वॉक, और वह चला गया डेजर्ट के पार, और उसने देखा कैमल जो है वो अपनी परछाई देख रहा था पुल के पानी में। माई फ्रेंड सेड द जिन, वॉट इज दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क। मेरे दोस्त, जिन ने कहा मेरे दोस्त वॉट इज दिस, ये सब क्या है, मैं सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द केमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जिन जो है वो वहाँ बैठ गया अपनी चिन को यानी हाथ में लिए हुए, चिन के नीचे अपने हाथ को लगाए हुए, जब कैमल है वो अपनी परछाई देख रहा था पुल ऑफ वाटर यानी पुल के पानी में, तालाब के पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। जिन ने कहा आप दे चुके हैं 3 एक्स्ट्रा वर्क
यानी आपका जो काम है वो 3 दिन का एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग से आपने कोई काम नहीं किया है, और ये सब हुआ आपकी इस लेजीनेस की वजह से। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, कहता फिर वह अपनी चिन को हाथ पे रखे हुए सोचता रहा। जब वह कैमल है वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। हम सैड द केमल, केमल ने फिर हम कहा, इससे आगे कुछ नहीं। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सैड द जिन, जिन ने कहा यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आप अक्सर कहते हो वंस टू ऑफन, यानी एक बार फिर से वही। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द केमल सैड हम्प अगेन, और केमल ने दोबारा से हम्प वर्ड यूज किया। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, लेकिन बिना कोई देरी किए ही जब उसने इसे कहा, और फिर कहने के बजाय उसने देखा कि उसकी जो पीठ थी जिस पे उसे बहुत घमंड था, वो पफिंग अप यानी ऊपर की तरफ उठ रही थी, पफिंग अप और ऊपर उठती जा रही थी, और एक बड़े हम्प में बदल गई, यानी उस पर एक हम्प पे वो निकल आया, जिसको हम कुब्बड़ कहते हैं। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा क्या आप ये देखते हैं? दैट इज योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, दैट इज योर वेरी ओन हम्प, ये आपका अपना हम्प है, कुब्बड़ है, जो आप खुद अपने लिए लेकर आए हो। वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, यानी खुद अपने आप ने ये लिया है, आप खुद लेकर आए हैं काम न करके। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो। हाउ कैन आई, सेड द केमल, अब देखो केमल के पास एक्सक्यूज भी था, अब कहता मैं काम कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, यानी मेरी पीठ पे जो हम्प है उसकी वजह से मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा उसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, कहता वो सभी उन सब के कारण जो तुमने 3 दिन है वो मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कहता है अब तुम योग्य होगे, तुम कर पाओगे वो 3 दिन का कार्य बिना कुछ खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम जिंदा रह सकते हो अपने इस हम्प इस कुब्बड़ के बल। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, एंड डोंट यू एवर से, और तुम ये कभी भी नहीं कहोगे आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, कहता है कि इस डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के साथ जाओ और उनके साथ काम करो और उनके साथ प्रॉपर बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, कैमल है वो उन तीनों के साथ उनको ज्वाइन करने यानी उनमें शामिल होने चला गया काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स ए हम्प, यानी उस दिन से ही जो कैमल है ये हम्प है वो लिए हुए है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, इसलिए हम उसे हम्प न करके अब हम कहते हैं उसकी फीलिंग्स को, ताकि हर्ट न कर सके, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, लेकिन ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, लेकिन कहता वो अब कभी भी वो 3 दिन यानी कैच नहीं कर पाया जो 3 दिन उसने मिस कर दिए थे इस वर्ल्ड की शुरुआत में। और यहाँ तक कि अभी भी उसने बिहेव करना प्रॉपरली नहीं सीखा कि कैसे बिहेव किया जाता है। तो हमने स्टोरी में देखा कि कैमल जो है उसने कैसे ये अपना कुबड़ है वो प्राप्त किया, कैसे उसे कुबड़ मिला और कैसे उसके लिए हेल्पफुल है। ओके।